पूनम पांडे हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है अभी, और उनका जो एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम था जो कि उन्होंने बोला है कि कैंसर से रिलेटेड था, मैं भी इसको बहुत डिसटेस्टफुल मान रही थी। लेकिन टू माय सरप्राइज़ मैंने कल बैठ के पढ़ा, और कल बैठ के मैंने रियल में सर्च किया कि उन्होंने जब वो चीज़ डाली, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है सर्विकल कैंसर होता क्या है। गर्ल्स डजन इवन नो कि सर्विकल कैंसर होता क्या है। इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है, ये मुझे तक नहीं पता, मैं और कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं पता। इतनी ज़्यादा वास्ट सर्च हुई है इस बारे में पिछले 2 दिनों में। ठीक है, वो तो नेगेटिव पब्लिसिटी में आ गई, बट वही लोगों को पता चला है। मैंने खुद ने लिख दिया, दिस इज़ सो डिसटेस्टफुल दैट इट हैज़ एक्चुअली मेकिंग अ जोक ऑन समबडी हु इज़ एक्चुअली कैंसर सर्वाइवर, बट people really get into the depth, those people who are not even knowing ये चीज़ क्या है। सीरियसली, मतलब ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरे और जो भी कैंसर के वेरिएंट होते हैं, मुझे नहीं पता सच में। सर्विकल कैंसर मुझे नहीं पता था, उसके बारे में मैंने ढंग से पढ़ा, उसकी वैक्सीन आ गई, मुझे इन 2 दिनों में पता चला। मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने लिख दिया। तो उस लड़की को पता था कि इससे उसकी पब्लिसिटी क्या होगी, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी, इमेज की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। बट सीरियसली मुझे लग रहा है कि उन्होंने सच में वो काम कर दिया जो लोग ऐसे नॉर्मल लिविंग में नहीं कर पा रहे थे। सो आई फील समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू समथिंग जो कि सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन वो सच में एक इम्पैक्ट डाल सकता है। और उसके अलावा मैं देख रही हूँ लोग जो उनको जानते पूछते नहीं थे, उनके बारे में पहले दिन स्टोरीज भरी रही, रिप 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 रिप, मतलब लिख दो, कुछ समझ नहीं आए तो रेस्ट इन पीस। अरे भाई थोड़ा ढंग से, ठीक है। एक दिन आपको इतना दुख हो रहा है, दूसरे दिन मैं मान गई इमोशंस हर्ट होते हैं, लेकिन इमोशंस उन लोगों के हर्ट ज़्यादा होते हैं जो उनके रियल में दोस्त है। दोस्त लोगों को यारी दोस्ती में इतना लगाव होता है, आपने इतना समय बिताया होता है, बातचीत हुई होती है, तो आपका इतना कनेक्शन होता है कि अगले बंदे को आप गाली भी दे सकते हो, रो भी सकते हो, आप मार पिट भी सकते हो, उसको मार भी सकते हो। लेकिन बाकी लोग क्या रोटियाँ, लेकिन बाकी कंटेंट क्रिएटर जो है, जो कि आई एम सो श्योर वो उनको जानते भी नहीं होंगे, और जानते भी होंगे तो वो बहुत उनको डिमीनिंग तरीके से देखते होंगे और रिकग्नाइज करते होंगे। उसके बाद उन्होंने जब ये अवेयरनेस वाला लगाया, उसके बाद में लोग खुद वैसे पोस्ट कर रहे हैं और खुद उसी चीज़ से एनकैश कर रहे हैं। फिर भाई तुम में और उनमें क्या फ़र्क है? उन्होंने तो एक कॉज को तो एंटरटेन किया, तुमने क्या किया? अरे तुमने क्या किया? सोशल मीडिया का मतलब ये थोड़ी है कि एक इंसान ने तो चलो कुछ किया, वो सच में कुछ कर गई। एक दिन में कैंसर अवेयरनेस दे गई, सेकंड दिन में सर्विकल कैंसर अवेयरनेस दे गई कि कैसे लोगों की डेथ हो रही है। और दूर तक मत जाओ, गांव कस्बों तक मत जाओ, मैं शहर में रह रही हूँ, 2 बड़े शहर, मुझे पता नहीं है सर्विकल कैंसर की वैक्सीन है, मुझे पता तक नहीं है। और जो कुछ मैंने सिम्टम्स पढ़े तो आई वॉज सीरियसली स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग कि दिव्या ये होता है क्या, दिव्या ये भी हो सकता है, ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है। बिकॉज आपकी बॉडी में हर दिन चेंज आते हैं, हर साल चेंज आते हैं, हर दिन आपकी बॉडी तो बड़ी हो ही रही है ना। आप चेक करना, आपके स्ट्रेस भी हो जाता है ना, आपका चेहरा उतर जाता है। आप चेक करना, आप स्ट्रेस हो जाते हो ना अननेसेसरीली, या चलो किसी कारण से हो भी गया, आपकी ग्रेइंग बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पर अजीब सी चीज़ें होने लग जाएंगी जो शायद एक हफ्ते पहले तक नहीं थी। दैट्स हाउ स्ट्रेस वर्क्स। तो सोचो जब बीमारियाँ होती हैं, मैंने ना आयुर्वेदा में थोड़ा बहुत, मैंने बुक तो नहीं पढ़ी है लेकिन मुझे थोड़ा पता है, जो मैं सुनती रहती हूँ क्योंकि आई एम अ थायराइड पेशेंट, तो मैं थोड़ा सा अवेयरनेस तरीके से करती रहती हूँ। खुद के लिए अभी सर्दियों में खास कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर रहती हूँ। तो उसमें साफ लिखा है कि आपके शरीर में जो कुछ हो रहा होगा ना, जो चेंजेस हो रहे होंगे, शरीर आपके अपर पार्ट पे कुछ सिम्टम्स देने लगता है कि ये है ये है ये है। जैसे अगर पीसीओडी आपको डेवलप हो रही है, माने कि सिस्ट डेवलप हो रही है अंदर, तो आपको यहाँ पे कुछ अलग तरीके के पिंपल्स होने लग जाएंगे, जो आपको लगेगा पिंपल, लेकिन वो पिंपल नहीं, अंदर सिस्ट डेवलप हो रही है। और भी काफ़ी चीज़ें होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें होती है, विच गर्ल्स, अगर हम कभी बैठेंगे बीच में तो मैं कभी बात करूँगी तो करूँगी, नहीं तो मेरा मन है शायद मैं ना भी करूँ, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मेरी भी मर्यादा है। मैं वैसे हर चीज़ में काफ़ी वोकल हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे में नहीं होती उतनी ताकत कि मैं बोलूँ, या मतलब थोड़ा सा मेरे में उतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता कि मैं उन चीज़ों में बात करूँ। हालांकि मैं चाहूँगी कि मैं बोलूँ उस चीज़ पे, लेकिन नहीं है अभी उतनी हिम्मत। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोल दिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के सिम्टम्स, और उसमें आप पढ़ लीजिए कि भाई क्या क्या चीज़ों से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी हेल्दी है, या किस तरीके से आपको पता चलता है, या कुछ अंदर कुछ चीज़ें हो रही हैं, आप चेक कर सकते हो। आप स्ट्रेस का 1 दिन बिता लो, आप नींद लिए 7 दिन बिता लो, आपके शरीर की, आपके चेहरे की और आपके दिमाग की वाट ना लगी हो ना, मुझे बता देना। मैं तो कह रही हूँ बचपन में तो पता नहीं चलता था, टीनेज में तो पता नहीं चलता था, जैसे ही 20s क्रॉस करे हैं, ओ रे मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ ऐसे बुरी तरह से हिट करती है, आपको एकदम से इम्पैक्ट आता है। यहाँ इम्पैक्ट, शरीर पे इम्पैक्ट,
देन वो आपकी वर्किंग में, फंक्शनैलिटी में इम्पैक्ट। और क्या आप फंक्शनैलिटी में इम्पैक्ट होना अभी अफोर्ड कर सकते हो आज के टाइम पे? कुछ ही दिन कर पाओगे, बाद में पूछेंगे काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या क्या जवाब दोगे? मैं तो खुद बड़ी सेल्फ क्रिटिक हूँ, मुझे तो हो जाता है अरे दिव्या तूने ये नहीं किया यार, तूने अपनी इस चीज़ के साथ जस्टिस नहीं करा यार, वर्क हो चाहे कुछ हो। मतलब मुझे याद है पिछला महीना मेरे लिए वट एवर इट इज़, मतलब मेरे साथ तो ये होता है कि अगर एक तरफ लग रही है ना तो हर तरफ लगेगी तो वो चीज़ होती है, तो हर तरफ मेरी इमीडिएट अटेंशन एंड इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी कि दिव्या ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एवरीथिंग। और नहीं तो अभी मेरी शिफ्टिंग का चालू हो गया जो कभी था ही नहीं ऐसे हो रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो अवेयरनेस कुछ तो कर गई वो बंदी, तुम क्या कर रहे हो? मैं कितने कंटेंट क्रिएटर्स के देखी हूँ हेटरेट से भरा, अरे भाई कुछ तो कर गई वो। सर्विकल कैंसर मैं खुद कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था, अब पढ़ा है मैंने, अवेयरनेस सच में फैला गई वो। डिसटेस्टफुल है, मैंने माना कुछ लोगों के इमोशंस के साथ में कचरा हुआ है, लेकिन वो लोग हैं जो उनके सच में बहुत करीब है। तुम लोग कौन हो?